इस कविता में कृष्ण की चेतावनी है। जब पांडव वन में घूम रहे थे और दुर्योधन उनके दुश्मन के रूप में उभरा था और उनको बाहर निकाल दिया था और वनवास में भी चले गए थे, तब के स्थिति को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, दिया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यानी कि वर्षों तक वो वन में खूब घूमे। दुर्योधन ने उनके साथ बहुत जाल बिछाई और लाक्षागृह का निर्माण किया था। लाक्षागृह क्या था? उसमें बारूद से बना हुआ घर, जैसे घर बना हुआ है, इसमें बारूद लगाए हुए थे कि जिससे आग लगाई जाए तो पूरा जल जाए, और उसी में पांडवों को जला दिया जाएगा और ये निष्कंटक राज्य हमारा हो जाएगा। उसी पर रामधारी सिंह जी ने लिखा कि वर्षों तक जो वन में घूमा, घूम घूम कर, और सभी बाधाओं और विघ्नों को जो है, या पानी हो पत्थर हो, पानी पड़े तो भी जब बाहर हो जहाँ कोई घर नहीं तो पानी पड़ेगा तो शरीर पर ही पड़ेगा ना। इस पानी को, पत्थर को लांघते हुए, सहते हुए पांडव आए और निखर, कुछ और निखर, यानी निखर करो आए। जब तुमको धूप में तपाया जाए तो तुम और मजबूत बनते हो। घड़े को, जब मिट्टी के घड़े को जब पकाया जाता है तो मजबूत बनता है। उसी प्रकार से जब पांडव धूप में तपे तो कुछ और निखर कर बाहर आए। तो फिर कहते हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कहते हैं सौभाग्य सब दिन नहीं सोता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट हमेशा के लिए नहीं उठाता। एक दिन सौभाग्य बदलेगा, एक दिन भाग्य आपकी बदलेगी, सौभाग्य आएगा। और फिर आगे क्या होगा, आगे देखते हैं कि पांडवों के साथ क्या होता है, ये बताने की कोशिश किए हैं। फिर मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को यह समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। जब 13 वर्षों के वनवास के बाद 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। वनवास में वन में रहना था और अज्ञातवास में 1 वर्ष ऐसा रहना था कि उसमें